हेलो हेलो प्यारे साथियों। आज हम लोग संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। पॉलिटिकल संविधान में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर प्रश्न 1 में कह रहा है कि भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी के.टी. शाह, ऑप्शन सी M.N. रॉय और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। M.N. रॉय ने पहली बार सुझाव दिया था। प्रश्न संख्या 2। भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष आया? तो 1934 में आया। भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष आया? तो 1934 में आया था। प्रश्न संख्या 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप में संविधान सभा की गठन की मांग कब की? प्रश्न नंबर 3 का रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप में संविधान सभा की गठन की मांग कब की? तो 1935 में मांग किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किए जाएगा? तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर होगा 1938 में इन्होंने बोला था। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नवंबर 1946 में गठन हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 कह रहा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? तो प्रश्न संख्या 6 तो 389 होनी चाहिए थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य संख्या निर्धारित थी? तो ब्रिटिश लोगों ने कितना मतलब मेंबर उन लोगों ने निर्धारित किया था? तो उन लोगों ने निर्धारित किया कितना किया था? तो 296 किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में देशी रियासतों से कितनी सीट आवंटित की जानी थी? प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में देशी रियासतों से कितनी सीटें आवंटित की जानी थी? तो कितनी की जानी थी? तो 93। ठीक। प्रश्न संख्या 9 देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्य का चयन गवर्नरों के प्रांतों से होना था? तो कितना होना था? तो 292।
ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से कितने सदस्य का चयन किया जाना था? तो प्रश्न संख्या 10 में तो 7 किया जाना था। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा के निर्माण की विशेषताओं पर विचार कीजिए। एक में देखिए, हर प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटित की जानी थी। लगभग प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट की जानी थी। तो दोनों आंसर ए और 2 दोनों सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासतों से सदस्य का चयन किया जाना था। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। प्रश्न संख्या 14 देखिए, प्रश्न संख्या 14, संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजय प्राप्त की, मतलब विजय रही? तो कितना रहा? तो 208 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सीट जीता, विजय रही। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीट पर मुस्लिम लीग विजय रहा? कितने, मतलब 296 सीटों में से कितने सीट पर मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त की? तो 73 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हम देखिए, संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ। इससे महिलाओं को छोड़कर सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिला। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 16 का ना तो 1 और ना तो 2 सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रश्न संख्या 18 देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो कितने लिया था? तो 211 व्यक्तियों ने भाग लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की? प्रश्न संख्या 19 कह रहा कि संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की? तो संचितानंद सिन्हा जी ने पहली अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 20 देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो किसके अति तर्ज पर चुना गया था? प्रश्न संख्या 20 का इधर आंसर दिया है
फ्रांस के तर्ज पर हुआ था। प्रश्न संख्या 21, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? प्रश्न नंबर 22 कर रहा है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया। मतलब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुना गया, तो उपाध्यक्ष किसको चुना गया? 22 नंबर प्रश्न में यही बोल रहा है। ठीक है। तो ए और बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? तो प्रश्न संख्या 23 कर रहा है कि संविधान सभा में उप अध्यक्ष की संख्या कितनी थी? तो 2 थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? प्रश्न संख्या 24, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। प्रश्न नंबर 26 देखिए, प्रश्न नंबर 26, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। प्रश्न संख्या 27 देखिए, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया, मतलब अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? प्रश्न संख्या 28 का रहा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? तो 28 का मई 1949 में किया गया था। प्रश्न संख्या 29 देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कब किया गया? तो कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? प्रश्न संख्या 30 को ध्यान से देखिए आप लोग। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? प्रश्न संख्या 31 पीछे था, उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति कब चुना गया? ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या 32 का आंसर हो जाएगा ए, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? संविधान निर्माण में कितने समय लगे? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34 बोल रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को प्रारूप द्वारा विचार करने के बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू की
इस प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें कुछ ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, संविधान निर्माण पर कुल कितने खर्च हुआ? संविधान निर्माण करने में कुल कितने खर्च हुआ? तो 64 लाख खर्च हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 36, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 37, संविधान निर्माण हेतु गठित संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो संघीय के बात करेगा तो हमेशा आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होगा। प्रश्न संख्या 39, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। प्रश्न संख्या 40, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मतलब डॉक्टर साहब, बाबा साहब थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 41, बाबा साहब को संविधान को पिता कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार से संबंधित अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित प्रदर्शनदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक के लिए अगर बोलेगा तो सरदार पटेल आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 कर रहा है, संविधान सभा में जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 44, संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 45 को ध्यान से देखिए, बोला कि संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, प्रश्न संख्या 46, संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो ए.बी. ठक्कर थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 47, संचालन या नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 48 देखिए, संविधान सभा में राज्यों के लिए गठित समिति या राज्यों के समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 48 में बोल रहा है कि संविधान सभा में राज्यों के लिए गठित समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समितियों के अध्यक्ष थे।
तो कौन थे अध्यक्ष? तो पंडित नेहरू थे। प्रश्न संख्या 49 देखिए, संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? प्रश्न संख्या 49 में बोल रहा है कि संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो किसके किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 देखिए, संविधान सभा में पहचान से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे अध्यक्ष?